ये 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+3 के रूप का होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक। विषम क्या होता है, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो। देखिए इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि जो r का मान होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b के मान से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 6q+1 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 9 हो जाएगा। या पार्ट 1 में हम आपको समझा चुके हैं, b का मान 6 हो जाएगा क्योंकि 6 क्यों है। आप पार्ट 1 में हम आपको समझा चुके हैं, आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का मान छोटा, तो बोल रहा है b से r का मान हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो r के लिए क्या क्या हो सकता है मान, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये तो टोटल मान हो गया, लेकिन बोल रहा है कैसी संख्या लेना है, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या लेना है मतलब कौन, जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो देखिए 0 भी नहीं होगा, ठीक है। 0 क्यों नहीं होगा, अगर मान लीजिए हम r का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 6 क्यों होगा, जो 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 ले सकते हैं, 1, 3 होगा, फिर 5 होगा। अब देखिए सिर्फ इसी के बारे में बोलना है डिनोट करने के लिए, क्या 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 को नहीं बोल रहा है। क्या करना है, इसको दिखाइए, सिर्फ विषम पूर्णांक 1, 3 और 5 को दिखाइए। ठीक, इतना समझ में आएगा। r का मान कितना कितना हो जाएगा, 1, 3 और 5। ठीक, अब देखिए अब क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या r के लिए क्या लेंगे, r के लिए 1 लेंगे। ठीक है, जब r के लिए 1 लेंगे तो हमको पता है यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, 6 है, और q के जगह पे q है। r का मान कितना लिए, a लिए, 1 सिद्ध हो गया। उसी तरह हम अगर r बराबर 2 लेते हैं तो यूक्लिड समीकरण से क्या हो जाएगा, a बराबर bq+r होगा। क्या होगा, a बराबर bq+r। यहाँ पे b का मान कितना है, 6 है, q का q, r का मान कितना हो गया, 2। अगर हम r का मान 3 लेते हैं, मतलब r का मान 3 लेंगे तो यूक्लिड समीकरण बराबर होता है a बराबर bq+r। तो a का b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, q का वैल्यू क्या है, q है, r का वैल्यू कितना होगा, 3। अतः हम सत्यापित हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में है। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए जब भी अधिकतम संख्या बोले ना, क्या जब भी अधिकतम संख्या बोले तो उसका मतलब होता है मौसम। ठीक, तो मार्च निकालना है। तब देखिए यहाँ पे सदस्य की संख्या 2 दिया है। देखिए कुल सदस्यों की संख्या कितना दिया है, 616 दिया है। और टुकड़ियों की संख्या कितनी दी है, टुकड़ियों में सदस्यों की संख्या कितनी दी है, 32 दी है। अब आप देखिए हमेशा अधिकतम संख्या का मतलब होता है मौसम। अब देखिए यहाँ पे 12, 616 है और छोटा क्या है 32। तो हम क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि हमको पता है मौसम निकालना है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगा। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ा क्या है, 616 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। b का वैल्यू 35 हो जाएगा। अब देखिए अब 32 में कितना, देखिए अब 616 है, 32 को कितना मरतबे करेंगे, तो 32 को कितना मरतबे करेंगे, 19 मरतबे करेंगे। 19 मरतबे जब गुना करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 608 आएगा। 608 आएगा, इसमें जब 8 जोड़ेंगे तो 616 आ जाएगा। अब देखिए अभी मौसा का मतलब होता है कि जब तक हम इसको सॉल्व करेंगे, जब तक 0 नहीं आए, शेषफल 0 नहीं आए, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 आया है नहीं ना, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। क्या, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या
परिमेय से, क्या एग्लोलिथम या परिमेय से। अब देखिए इसमें बड़ा क्या है 32, तो ए का वैल्यू 32 हो जाएगा। अब देखिए 8 में इसे कितना भाग देंगे, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगी, 32 आ गई। अब शेषफल कितना 0, देखो शेषफल जब 0 आ गया तब मौसा मतलब आ गया, मतलब शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मौसा नहीं होगा। तो शेषफल 0 आ गया, इसलिए शेषफल 0 आ गया तो अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या होगा, अतः ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि अधिकतम संख्या थी इसमें, अतः कह सकते हैं इसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अतः लिख देंगे अतः टुकड़ियों की अधिकतम संख्या, अतः टुकड़ियों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्या, अतः टुकड़ियों की अधिकतम संख्या 8 होगी।